हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल की एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड के बारे में। हमारे सब्सक्राइबर को एचडीएफसी का एक और क्रेडिट कार्ड मिल गया है, वो भी दोस्तों सेपरेट लिमिट के साथ। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको पता होगा कि यहाँ पर सेपरेट लिमिट लेना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड में। कुछ यहाँ पर बैंक्स है जो यहाँ पर दोस्तों सेपरेट लिमिट आपको दे देती है। मान लो यहाँ पर एसबीआई का अगर आपको सेकंड कार्ड चाहिए हो तो यहाँ पर उसमें दोस्तों आपको सेपरेट लिमिट दी जाती है। लेकिन एचडीएफसी के केस में ऐसा नहीं है। अगर आपको एचडीएफसी का कोई भी क्रेडिट कार्ड चाहिए, सेकंड चाहिए, थर्ड चाहिए, फोर्थ चाहिए, उसमें दोस्तों आपको यहाँ पर सेम लिमिट दे दी जाती है। यानी कि एक कार्ड में अगर आपकी लिमिट यहाँ पर 80,000 है मान लो, अगर आपने उस कार्ड में लिमिट को यूज कर लिया तो दोस्तों आपके दूसरे क्रेडिट कार्ड में लिमिट यहाँ पर यूज हो जाएगी। एंड ऐसे करके आपको अपने क्रेडिट कार्ड को यूज करना पड़ेगा। लेकिन इस कार्ड में यहाँ पर दोस्तों सेपरेट लिमिट भी मिलती है। उस केस में यहाँ पर दोस्तों काफी आपको यहाँ पर चीजों को ध्यान रखना पड़ता है, तभी आपको यहाँ पर सेपरेट लिमिट दी जाती है। हमारे सब्सक्राइबर को यहाँ पर सेपरेट लिमिट मिल गई है, उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे इन्होंने यहाँ पर सेपरेट लिमिट ली है। यहाँ पर दोस्तों कुछ इसकी ट्रिक्स होती है, कुछ इसकी टिप्स होती है जिसका आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आपको यहाँ पर सेपरेट लिमिट दी जाएगी। अगर आप यहाँ पर गलती करोगे तो हो सकता है कि आपका क्रेडिट कार्ड तो यहाँ पर अप्रूव हो जाए। अभी के टाइम पे एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड के अप्रूवल यहाँ पर मिल रहे हैं। मैंने आपको अभी यहाँ पर दोस्तों 3-4 दिन पहले एक वीडियो बना के बताया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि 1 महीने के अंदर हमारे सब्सक्राइबर के यहाँ पर 2 एचडीएफसी के क्रेडिट कार्ड अप्रूव हुए थे। तो एचडीएफसी के क्रेडिट कार्ड यहाँ पर अप्रूव हो रहे हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको लिमिट जो है वो सेम ही देते हैं। लेकिन अगर आपको डिफरेंट लिमिट चाहिए, यहाँ पर अगर आपको सेपरेट लिमिट चाहिए, तो जो मैं आपको चीजें बताता रहूंगा सब चीजों को यहाँ पर फॉलो करना है दोस्तों। आपको भी यहाँ पर सेपरेट लिमिट दे दी जाएगी। अब सबसे पहले चलते हैं इनके एग्जांपल की तरफ। यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर ही आ जाएंगे। सबसे पहले तो आप देख पाओगे इनके पास यहाँ पर दोस्तों क्रेडिट कार्ड हुआ करता था। यहाँ पर दोस्तों इनके पास जो था पेटीएम एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड हुआ करता था। 1 साल पुराना इनका एक क्रेडिट कार्ड था। तो यहाँ पर आप यहाँ पर देख भी सकते हो क्रेडिट लिमिट जो इनको यहाँ पर मिली हुई है 85,000 रुपीज की क्रेडिट लिमिट मिली हुई है। बाकी यहाँ पर अगर आपको कुछ पढ़ना है तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। अब यहाँ पर इनका जो क्रेडिट कार्ड अभी के टाइम पे अप्रूव हुआ है, यहाँ पर दोस्तों मनी बैक क्रेडिट कार्ड इनका यहाँ पर अप्रूव हुआ है। यहाँ पर बिजनेस क्रेडिट कार्ड इनका यहाँ पर अप्रूव हो गया है। अब यहाँ पर क्रेडिट लिमिट इसमें आपको देखी जाएगी। यहाँ पर दोस्तों 72,000 रुपीज की इनको यहाँ पर लिमिट दी गई है। इससे यहाँ पर प्रूफ हो जाता है कि यहाँ पर डिफरेंट लिमिट के साथ इनको एक क्रेडिट कार्ड दिए गए हैं। अब इन्होंने यहाँ पर डिफरेंट लिमिट के साथ कैसे क्रेडिट कार्ड लिए, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों इनको एचडीएफसी का सेकंड क्रेडिट कार्ड चाहिए था। लेकिन पहले तो इस चीज का इनको पता नहीं था कि यहाँ पर सेपरेट लिमिट नहीं दी जाती है। इन्होंने क्या किया था, पहले भी यहाँ पर एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया था। इनका कार्ड वहाँ पर अप्रूव भी हो गया था। लेकिन यहाँ पर दोस्तों इनको जब पता लगा कि सेपरेट लिमिट नहीं मिलती है, मुझे यहाँ पर सेम लिमिट दे दी गई है, तो इन्होंने अपने कार्ड को बंद करवा लिया था। क्योंकि यहाँ पर सेपरेट लिमिट मिलने का यहाँ पर दोस्तों फायदा होता है। अगर आपको यहाँ पर क्रेडिट कार्ड में सेम लिमिट दे दी जाती है, एक तो उसमें यहाँ पर आपको क्या फी पे करनी पड़ती है। मान लो अगर आपके पास 2 क्रेडिट कार्ड हैं, दोनों की आपको फी पे करनी पड़ेगी। जो उसके बेनिफिट्स है वो तो आपको थोड़े बहुत मिल जाते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर 2 क्रेडिट कार्ड की आप फी पे क्यों करोगे। कि यहाँ पर दोस्तों अगर आपको तो यहाँ पर लिमिट एक ही दी गई है, 80,000 की मान लो आपको लिमिट दे दी गई है, तो आपको दोनों कार्ड में उसको यूज करना पड़ेगा। एंड लिमिट भी आप यहाँ पर दोस्तों एक कार्ड में ज्यादा यूज कर भी नहीं सकते। मैंने आपको यही बताया हुआ है कि 10 to 30% के बीच में अपने लिमिट को यूज करना चाहिए। मान लो एक क्रेडिट कार्ड में आप यहाँ पर 20% लिमिट को यूज करते हो, तो दूसरे क्रेडिट कार्ड में यहाँ पर आप सिर्फ 10% लिमिट को यूज कर पाओगे। तो यहाँ पर ज्यादा लोगों के लिए बेनिफिशियल होता नहीं है कि वो 2 या 3 क्रेडिट कार्ड ले सेम लिमिट के साथ। तो इन्होंने यहाँ पर दूसरा तरीका निकाला। मैंने यहाँ पर दोस्तों एक पहले भी वीडियो बनाई थी, करीबन यहाँ पर 1 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे इस कार्ड के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पर दोस्तों लोग क्या गलती करते हैं, अगर उनको यहाँ पर सेपरेट लिमिट चाहिए भी होती है, वो जाके ऑनलाइन इस कार्ड के लिए अप्लाई कर देते हैं। लेकिन इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि ऑनलाइन जब भी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करोगे, एचडीएफसी का आपको कोई भी क्रेडिट कार्ड चाहिए हो, सेकंड चाहिए हो, थर्ड चाहिए हो, फोर्थ चाहिए हो, उसमें दोस्तों आपको सेम लिमिट मिलेगी। तो अभी ऑनलाइन यहाँ पर दोस्तों कभी भी ऐसा नहीं होने वाला कि आपको यहाँ पर सेपरेट लिमिट दी जाएगी। इसके लिए हमेशा आपको ऑफलाइन ही अप्लाई करना है। इन्होंने अभी के केस में क्या किया, यहाँ पर दोस्तों इन्होंने ऑफलाइन जाके इस कार्ड के लिए अप्लाई किया। दोस्तों एजेंट के थ्रू आपको अप्लाई करना पड़ेगा। एंड एजेंट भी आपको यहाँ पर संभाल के देखना पड़ेगा। कुछ केसेस में क्या होता है कि यहाँ पर दोस्तों एजेंट आपको बोल तो देते हैं कि हम आपको सेपरेट लिमिट दिलवा देंगे, लेकिन वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते हैं। जब उनके थ्रू आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करोगे तो आपको यहाँ पर बाद में पता लगेगा कि आपको यहाँ पर सेम लिमिट दे दी गई है। तो एजेंट आप सबसे पहले तो आपको ध्यान से चूज करना पड़ेगा। जो आपको लगता हो कि यहाँ पर दोस्तों ट्रस्टवर्दी है, उनके थ्रू आप अप्लाई करो। एंड एजेंट को इस चीज की नॉलेज होती है, काफी टाइम से वो इस चीज में काम कर रहे हैं। उनको पता होता है कि कैसे यहाँ पर मैं सेपरेट लिमिट दिलवा सकता हूँ। वो दोस्तों आपको पहले ही बता देंगे ये चीजें आपको करनी पड़ेंगी ताकि आपको सेपरेट लिमिट मिले। अगर आपने यहाँ पर कुछ गलती वगैरह की होगी तो आपको बता देंगे कि आपको इस क्रेडिट कार्ड में सेपरेट लिमिट नहीं दी जाएगी। तो सबसे पहले तो आपको एजेंट चूज करना पड़ेगा, वो भी बहुत ध्यान से चूज करना है। गलत एजेंट चूज करोगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको सेम लिमिट दे दी जाएगी, फिर उसके बाद आपको यहाँ पर प्रॉब्लम ही आने वाली है।
इसके अलावा बाकी चीज़ों का आपको क्या ध्यान रखना है, सिबिल स्कोर का आपको ध्यान रखना है। इनके केस में 718 का सिबिल स्कोर था, आपके केस में यहाँ पर दोस्तों 750 प्लस भी होगा, तब भी यहाँ पर आपका कार्ड अप्रूव आसानी से हो जाएगा। 750 यहाँ पर दोस्तों एक्सीलेंट होता है सिबिल स्कोर, उसके ऊपर जितना भी यहाँ पर आपका सिबिल स्कोर होगा यहाँ पर दोस्तों एक्सीलेंट कैटेगरी में आते हैं, उसमें आपके क्रेडिट कार्ड के अप्रूव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करने जाओगे तो चांसेस आपके रहेंगे अगर आपका सिबिल स्कोर यहाँ पर दोस्तों 750 होगा तो। इसके अलावा मैंने इनसे पूछा आपकी कौन सी यहाँ पर वेरिफिकेशन हुई थी, इन्होंने मुझे बताया कि मेरी होम वेरिफिकेशन हुई थी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर कॉल वेरिफिकेशन हुई थी, यहाँ पर ये दो वेरिफिकेशन हुई थी, इसके बेसिस पे इनको क्रेडिट कार्ड दे दिया गया था। बाकी यहाँ पर दोस्तों इन्होंने क्या ध्यान दिया था, यहाँ पर दोस्तों इनकम प्रूफ जब इन्होंने सबमिट किया था, इनके पास यहाँ पर दूसरे बैंक्स के क्रेडिट कार्ड थे, तो यहाँ पर दोस्तों इनकम प्रूफ के तरीके से इन्होंने यहाँ पर एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड की यहाँ पर दोस्तों स्टेटमेंट को दे दिया था, उसके थ्रू इन्होंने क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया था। इनका जो कार्ड है यहाँ पर अप्रूव भी हो गया था, ज्यादा कुछ इनको यहाँ पर करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। एजेंट के थ्रू अगर आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हो तो बस आपको यहाँ पर एजेंट का ध्यान रखना पड़ता है, बाकी वो डॉक्यूमेंट आपको बता ही देता है कि ये डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे। एंड दोस्तों जो वो आपको बताएगा वो चीजें आपको करनी पड़ेंगी। मान लो यहाँ पर अगर वो आपको बोल दे कि इसके लिए आपको ITR चाहिए, सैलरी स्लिप, यहाँ पर दोस्तों सैलरी आपकी अच्छी होनी चाहिए, तो वो चीजें आपको करनी पड़ेंगी। उसी के बेसिस पे आपका जो कार्ड है यहाँ पर अप्रूव होगा एंड यहाँ पर सेपरेट लिमिट आपको तभी दी जाएगी। बाकी यहाँ पर दोस्तों गलत एजेंट के थ्रू अगर क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर दोगे तो सेम लिमिट आपको मिलेगी, फिर आपको दोबारा से क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपको सेपरेट लिमिट चाहिए तो यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये गलती बिल्कुल भी मत करना। एजेंट सबसे पहले ध्यान से चूज करना, फिर जो मैंने आपको यहाँ पर दोस्तों चीजें बताई हैं इन चीजों को यहाँ पर ध्यान रखना, सिबिल स्कोर का ध्यान रखना। इसके अलावा इस चीज का ध्यान रखना है कि आपने अपनी ड्यूज को यहाँ पर टाइमली पे किया हो। अगर आप यहाँ पर हो सके तो HDFC के यहाँ पर दोस्तों कोई और सर्विस भी ले सकते हो। मान लो यहाँ पर HDFC का आपको लोन लेना है तो वो चीज आप कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों अगर आप HDFC के यहाँ पर दोस्तों बैंक अकाउंट खुलवा सकते हो तो वो चीज भी आप कर सकते हो। उसमें अगर आप मिनिमम बैलेंस को मेंटेन करोगे तो यहाँ पर दोस्तों इन चीजों से चांसेस आपके बढ़ जाएंगे कि आपका जो क्रेडिट कार्ड है यहाँ पर अप्रूव होने के चांसेस दोस्तों और भी ज्यादा यहाँ पर हो जाएंगे। इन्होंने यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं किया था कि यहाँ पर दोस्तों इन्होंने लोन लिया था वरना बैंक अकाउंट खुलवाया था। वो मैं आपको एडिशनल चीजें बता रहा हूँ कि अगर आपका क्रेडिट कार्ड मान लो यहाँ पर बार बार रिजेक्ट हो रहा है तो ये चीज आप ट्राई कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर आपका जो क्रेडिट कार्ड है आसानी से वो अप्रूव हो जाएगा। बाकी यहाँ पर मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, प्रूफ मैंने आपको दिखा दिया है। तो इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई डाउट हो, कोई भी यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। यहाँ पर दोस्तों अगर आपका क्रेडिट कार्ड भी सेपरेट लिमिट के साथ अप्रूव हुआ तो कमेंट सेक्शन में ये भी बताना कितनी आपको यहाँ पर लिमिट दी गई है। इनके केस में यहाँ पर दोस्तों कुछ ज्यादा डिफरेंस इनको नहीं दिया गया था, 85,000 रुपीज की लिमिट थी, सेकंड कार्ड में 72,000 रुपीज की लिमिट भी मिल गई है, तो ज्यादा कुछ डिफरेंस इनको नहीं दिया है, तो अनफेयर लिमिट भी इनको यहाँ पर नहीं मिली है। इसके अलावा अपने केस में बताना कि आपका यहाँ पर दोस्तों सेपरेट लिमिट में यहाँ पर अप्रूव हुआ है वरना सेम लिमिट में अप्रूव हुआ है, कितने लिमिट आपको दी गई है, सब कुछ यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। कोई आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन पता हो तो वो चीज भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी क्रेडिट कार्ड के अप्रूवल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको काफी सारे लिंक्स मिल जाएंगे, उनके थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर दोस्तों अभी के टाइम पे अप्रूवल रेट पहले से तो कम हो गया पिछले महीने से, उस टाइम पे यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर एंड होने वाला था तो अप्रूवल रेट यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा था, लेकिन अभी के टाइम पे भी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करने जाओगे आपकी प्रोफाइल ठीक होगी तो आपका भी जो कार्ड है यहाँ पर अप्रूव हो जाएगा। इनके केस में भी ऐसा ही हुआ है कि यहाँ पर दोस्तों फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद इन्होंने क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया था, इनका जो कार्ड यहाँ पर अप्रूव हो गया था। बाकी यहाँ पर मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। तो यहाँ पर दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेशनल लगी हो तो इस वीडियो को आप लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।